धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगता है कि 2026 का डर किसी एक दिन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये डर सुबह के अलार्म के साथ आता है और रात की नींद के साथ चला जाता है। लोग अब भविष्य के प्लान नहीं बनाते। कोई ये नहीं पूछता कि अगले साल क्या करोगे। सवाल सिर्फ इतना रह जाता है, आज कैसे निकालना है। क्या होगा इस बार साल के अंत में? कुछ अलग, पूरी कहानी के लिए बने रहें अंत तक। क्या सच्चाई है इस भविष्यवाणी की कहानी की? शहरों में सन्नाटा अजीब होने लगता है। वो सन्नाटा जो शांति नहीं बल्कि चेतावनी देता है। जहां कभी ट्रैफिक का शोर था, अब सिर्फ हवा की आवाज है। कई जगहों पर इमारतें खड़ी हैं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं बची। लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सालों की अनदेखी का नतीजा है। धरती बहुत पहले संकेत दे चुकी थी। पानी बढ़ रहा था, हवा जहरीली हो रही थी, मौसम पागल हो रहा था। लेकिन इंसान ने हमेशा की तरह कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। अब बाद में कुछ बचा नहीं था। 2026 के आखिरी महीनों में सबसे बड़ा बदलाव इंसान के व्यवहार में आता है। लोग या तो बहुत अच्छे बन जाते हैं या बहुत बुरे। बीच का रास्ता खत्म हो जाता है। कुछ लोग अजनबियों की मदद करते हैं, खाना बांटते हैं, पानी बचाकर रखते हैं, छोटे छोटे समुदाय बनाते हैं। और कुछ लोग हथियार उठाते हैं, ताले तोड़ते हैं, जोर से जीने लगते हैं। डर इंसान को जानवर। इसी समय आसमान फिर बदलता है। सूरज पहले जैसा नहीं लगता। उसकी रोशनी तीखी हो जाती है। दिन छोटे और अजीब लगने लगते हैं। वैज्ञानिक इसे शब्दों में समझाते हैं, लेकिन आम आदमी इसे दिल में महसूस करता है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नाराज है, कुछ कहते हैं ये प्रकृति का बदला है, और सच ये है कि ये दोनों का मिला-जुला परिणाम है। 2026 का अंत आते आते दुनिया खत्म नहीं होती, लेकिन दुनिया वैसी भी नहीं रहती जैसी इंसान ने बनाई थी। बड़े शहर कमजोर पड़ जाते हैं। छोटे इलाकों में जिंदगी टिकने लगती है। जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहां भरोसा बचा रहता है। अब स्कूल नहीं खुलते, लेकिन कहानियां सुनाई जाती हैं। अब ऑफिस नहीं चलते, लेकिन काम फिर भी होता है। इंसान फिर से मूल जिंदगी की ओर लौटता है। आग, पानी, रोटी और साथ। 2026 का असली अंत किसी विस्फोट से नहीं होता, किसी आखिरी दिन से नहीं होता। ये अंत होता है उस भ्रम का कि इंसान प्रकृति से ऊपर है, और यहीं से एक नई दुनिया की नींव पड़ती है। कमजोर, डरी हुई, लेकिन शायद थोड़ी ज्यादा समझदार। लोग आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं बताएंगे कि दुनिया 2026 में खत्म हो गई थी। वे बस इतना कहेंगे कि हमने 2026 में सब कुछ खो दिया था, और वहीं से हमने दोबारा जीना सीखा। ठीक है, अब सीधे वहीं से आगे की कहानी शुरू कर रहा हूं, जैसे कोई एक ही आवाज बिना रुके बोल रही हो। धीरे धीरे इंसान ये मानने लगता है कि वो जिस दुनिया में पैदा हुआ था, वो दुनिया अब लौट कर नहीं आएगी। ये एहसास सबसे ज्यादा रात में होता है, जब अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं रहता, बल्कि भरोसे की कमी बन जाता है। 2026 के आखिरी दिनों में लोग आसमान को ज्यादा देखने लगते हैं। पहले सितारे सुंदर लगते थे, अब वे सवाल बन जाते हैं। हर चमकती चीज में खतरा ढूंढा जाने लगता है। लोग पूछते हैं, क्या कोई और आने वाला है, या जो आना था वो आ चुका है? शहरों के बाहर छोटे छोटे ठिकाने बनने लगते हैं, कहीं टूटे हुए घरों में, कहीं खेतों के बीच, कहीं जंगलों के किनारों पर। अब कोई हमेशा की बात नहीं करता, सब कुछ अस्थायी हो जाता है। आज है, कल नहीं। इंसान पहली बार समझता है कि सभ्यता कितनी पतली परत थी। थोड़ा सा दबाव पड़ा और वो टूट गई। अब बातचीत बदल जाती है। पहले लोग पूछते थे, तुम क्या करते हो? अब पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? पानी, बीज। यही नई पहचान बन जाती है। कुछ लोग किताबें बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बीज, कुछ लोग हथियार। हर कोई वही बचाता है जो उसे लगता है कि आगे काम आएगा। इसी बीच कुछ बच्चे पैदा होते हैं जो पुरानी दुनिया को कभी देख ही नहीं पाएंगे। उनके लिए मोबाइल एक कहानी होगी, इंटरनेट एक अफवाह,
और हवाई जहाज एक दंत कथा। वे जिस दुनिया में सांस लेंगे वो धीमी होगी, खामोश होगी और शायद ज्यादा सच्ची। 2026 के बाद समय की गिनती भी बदल जाती है। कैलेंडर दीवारों पर टंगे रहते हैं, लेकिन उनका मतलब खत्म हो जाता है। अब मौसम मायने रखता है। धूप, बारिश, ठंड, यही नया कैलेंडर बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं, अगर हमने पहले सुना होता, अगर हमने पहले बदला होता, तो शायद ये सब न होता। लेकिन ये अगर अब सिर्फ आवाज बनकर हवा में घुल जाता है। धरती अब भी घूम रही होती है, सूरज अब भी उगता है, लेकिन इंसान बदल चुका होता है। वो अब कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और बहुत सोच समझकर कदम रखता है। डर अब हर चीज में नहीं होता, डर अब इंसान के अंदर बस जाता है, और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। कुछ साल बाद जब कोई पूछेगा, क्या 2026 में दुनिया खत्म हो गई थी, तो जवाब होगा, नहीं, दुनिया नहीं खत्म हुई थी। हमारा घमंड खत्म हुआ था, हमारी लापरवाही खत्म हुई थी, हमारी आंखें खुली थी, और उसी मलबे से एक नई कहानी शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जहां इंसान फिर से सीख रहा था कि धरती उसकी नहीं है, वो धरती का है।